हेलो बच्चों। तो आज हम अपनी अकाउंटिंग जर्नी को आगे की तरफ लेकर के चलते हैं। ओके, तो लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन करा था 24। ओके, तो आज हम क्वेश्चन करेंगे 25। ओके, 25 का ए पार्ट, 25 क्वेश्चन का ए पार्ट कह रहा गुप्ता इज ए पार्टनर इन अ फर्म, ही ड्रो regularly 800 in at the beginning of every month for the six months ending 31st March 2022। बेटा जो ये लाइन लिखी हुई है 6 months ending on, ठीक है जी, 31st March 2022। इसका मतलब ये है कि जो मंथ्स है वो सिर्फ 6 मंथ्स ही है, यानी कि जो पूरा पीरियड है वो 6 मंथ्स का है। ओके, और उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 15% पर एनम। ठीक है बेटे, अब देखो इन्होंने पैसा जो निकाला है वो 800 पर मंथ निकाला है, 800 पर मंथ, और कब निकाला है? बिगिनिंग में, और वो भी ईच मंथ की। ठीक है ना। तो अब इंटरेस्ट ऑन गुप्तास ड्राइंग, पहले तो अमाउंट ऑफ ड्राइंग इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। ड्राइंग बेटे 800 इंटू, अब महीने कितने हैं? सिर्फ 6, तो 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। रेट कितना क्वेश्चन ने बोला? 15%। ओके, 15% ही है। ओके, अब बेटे देखो बिगिनिंग में करा है, पहले ना जितने महीने होते हैं उसका हाफ करो। सर 6 का हाफ होगा 3। अब बिगिनिंग है तो उसके अंदर 0.5 ऐड कर दो। ठीक है, 6 का हाफ करा 3 प्लस 0.5, तो 3.5 मंथ्स आ गए अपॉन में 12। पॉइंट काटेंगे 0 आ जाएगा, 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, एक 0 से आउट काट देते हैं, आगे सोल्व कर लेते हैं इसको। ये आ गया 72 इंटू 35, इसे सोल्व कर लेते हैं। आई थिंक ये आना चाहिए। ठीक है, कुछ कैलकुलेशन में एरर है। अच्छा, नीचे 12 भी पड़ा है, एक 12 रह गया, इसको 12 को यहाँ ले आते हैं, इस 12 से डिवाइड कर लेते हैं इसको 210। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन हो गया सोल्व। ये आंसर आ गया आपका इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फर्स्ट पार्ट। ओके, अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। गुप्ता इज ए पार्टनर इन द फर्म, ही ड्रू रेगुलरली 800 एट द एंड। अब इस क्वेश्चन में एंड आ गया बेटे, बाकी क्वेश्चन सारा सेम है, बस बिगिनिंग की जगह क्या आ गया? एंड आ गया। ये बी पार्ट है, तो इसको चेंज करते हैं, बी पार्ट की तरफ आते हैं। ओके, फिर 25 का बी पार्ट, यहाँ पे आ रहा है एंड। ओके, अब एंड है तो इसमें अब क्या करेंगे? माइनस करेंगे 0.5। 6 का हाफ होगा 3 में से 0.5 जाएगा तो रहेगा 2.5, तो मंथ की जगह आ जाएगा बेटा हमारा 2.5 अपॉन 12। रेट वही है क्वेश्चन में सेम 15%। अब अमाउंट कैसे है? वही 800 इंटू 6। ओके, तो सोल्व कर लेते हैं। आई थिंक 150 आना चाहिए। ठीक है जी, 150 आ रहा है। ये दोनों पार्ट हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, 25 का ए बी और 25 का बी बी। ओके, अब आगे की तरफ चलते हैं। 25 का सी पार्ट का कह रहा है ए बी एंड सी आर पार्टनर इन अ फर्म फॉर 6 मंथ एंडिंग। बेटे 6 मंथ एंडिंग का मतलब हुआ 6 मंथ्स है। 31st March 2022 को ए रेगुलरली 15,000 इन द बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, बी विड्रॉ 20,000 at the end of every month, and C निकालते बेटे 25,000 in the middle of every month। ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का रेट है 10% और 6 मंथ्स एंडिंग है 31st March 2018 को।
तो पहले इसकी समरी लिख लेते हैं बराबर। इस क्वेश्चन को करते हैं। ए पार्टनर, बी पार्टनर और सी पार्टनर। ओके, ए पार्टनर निकालता है 15,000 पर मंथ और वो निकालता है बिगिनिंग में। ओके, बी निकालता है बेटे 20,000 पर मंथ एट द एंड में, और सी निकालते हैं 25,000 एवरी मंथ पर मंथ, और ये निकालता है बेटा मिडल में। ठीक है, ओके। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का जो रेट दे रखा है वो दे रखा है 10% पर एनम। चलो फटाफट सोल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। देखो जरा ध्यान से, अब ए के केस में अगर हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं तो क्या क्या बेटे, ड्राइंग की अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ्स अपॉन 12। तो यहाँ पे हम फर्स्ट निकाल रहे हैं इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। तो ए का अमाउंट है पर मंथ निकालने का 15,000 को मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, क्योंकि 6 मंथ एंडिंग है, इनटू रेट कितना 10% मंथ्स बेटे। अब इन्होंने करा बिगिनिंग में, तो 6 का आधा 3 में ऐड करेंगे 0.5 तो हो जाएगा 3.5 अपॉन में 12, ये कटिंग 0 अभी आएगा पॉइंट्स में। ओके, ये कट जाएगा 2625। ओके, चेक कर लेते हैं जो हमारा ए का 2625 डन है। ओके, सेकंड इंटरेस्ट ऑन बी ड्राइंग। बी ने निकाले बेटे 20,000 पर मंथ, तो 20,000 इंटू 6 रेट 10% का। अब इसने निकाला एंड में, तो 3 में से 0.5 माइनस करेंगे तो 2.5 अपॉन में 12। तो इसके आगे बेटे 2500। ओके, ये भी आई थिंक ठीक होगा। लास्ट में थर्ड पार्ट इंटरेस्ट ऑन सी ड्राइंग। सी ने निकाल पे 25,000 पर मंथ, तो 25,000 इंटू 6 इंटू रेट 10/100 इंटू मंथ्स कितने इसमें मीटर में, तो 3 ही लेंगे, सिर्फ हाफ कर देंगे। ओके, चेक कर लेते बेटे। 2625 आया था ए का, 2500 आया बी का, और 3750 आया सी का। ये तीनों पार्ट हमारे 25th क्वेश्चन के हो गए बेटे। ओके, अगला क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसके अंदर आपको समझाता हूँ एक चीज पहले, ठीक है। 26 क्वेश्चन देखो बेटे, आपको ना एक मैंने पहले भी कंसेप्ट बताया था एक जगह पे, कि अगर ये जो आपको परसेंटेज दे रखा होता है, रेट दे रखा होता है, रेट, ठीक है, इस रेट के साथ कई बार क्वेश्चन में हर बार तकरीबन पर एनम होता है गिवन, पर एनम इज गिवन, ठीक है। लेकिन कुछ कई केसेस में जो पर एनम वर्ड होता है बेटे इज नॉट गिवन। अब पर एनम वर्ड दिया नहीं होता, तो अब क्या करते हैं बेटा, इस केस में ना पर एनम जहाँ पे नहीं दिया होता उस केस में मंथ्स की कैलकुलेशन नहीं करते, उसमें पूरे साल का इंटरेस्ट चार्ज जाता है पूरे परसेंट के हिसाब से। ओके, अब जैसे इसमें तो फार्मूला क्या लगता है, इसमें लगता है जैसे ड्राइंग का ही ले लेते हैं, ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ्स अपॉन 12। इस केस में क्या लगेगा,
ड्राइंग इनटू रेट अपॉन 100। इस केस में आके मंथ अपॉन 12 नहीं आएगा बेटे। ओके, ध्यान रखना जहाँ पे रेट के साथ परसेंटेज है, परसेंटेज में पर एनम है या नहीं है। अगर पर एनम है, गिवन है, तो ये इंटरेस्ट निकालने के लिए, अगर नहीं है तो ये। तो क्या सर ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में भी लगता है? हाँ जी बिल्कुल लगता है। तो क्या सर ये इंटरेस्ट ऑन लोन में भी जाएगा? बिल्कुल जाएगा बेटे। ये कंडीशन हर जगह अप्लाई होती है, ठीक है, ध्यान रखना। ओके, इसी के ऊपर बेस्ड हमारा अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 26। ओके, देखो ये नोट कर लिया करो, साथ साथ भैया। आप लोगों को बोला है कि जब भी आप बैठो अपने नोटबुक, ठीक है, और अपनी बुक दोनों ही साथ में लेकर के बैठा करो, ठीक है। साथ में लेके बैठने का मतलब ये नहीं कि साइड में रख दी, साथ में बस बैठे हैं सर, खोलना भी है उसे। ओके, चलो आगे देखते हो क्वेश्चन नंबर 26 बेटे। 26 का फर्स्ट पार्ट कह रहा है कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। अब बेटा फार्मूला लिखेंगे, फटाफट काम करेंगे। इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग, देखो अमाउंट कितनी है? 60,000 विड्रॉ कर लिया इसने। ओके, करा कब है? 1 अक्टूबर 2022 को। अभी देखो ये भी इंपॉर्टेंट चीज है बेटे, 1 अक्टूबर 2022 को। अब 1 अक्टूबर 2022 को जब इसने करी है ना ड्राइंग, तो अक्टूबर से लेकर के मार्च तक 6 महीने बैठेंगे, उतने ही महीने का इंटरेस्ट लगेगा, ये ध्यान रखना। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने का। ओके, यहाँ पे महीने ले लेते हैं 6। अब इस केस में नहीं होता कि सर हाफ करो, ऐड करो, माइनस करो, इस केस में लगेगा कि इस केस में ना हमें डेट स्पेसिफाई है। अगर डेट दी होती है गिवन, तो हमें ऐसे करना पड़ता है। ओके, फिर उस केस में नहीं हाफ वगैरह करते, जितने महीने हैं उतने का ही लेते हैं। अब 1% के साथ देखो, परसेंट के साथ क्या लिखा हुआ है? पर एनम। अगर परसेंट के साथ पर एनम लिखा हुआ है तो इसका मतलब यहाँ पे ये मंथ्स आएंगे, और रेट हमें दिया हुआ है 8%। 00 से 00 हमने कैंसिल कर दी, ये 2 और ये 4, तो हमारा आंसर आ गया बेटे 2400 का। ओके, फर्स्ट पार्ट हमारा डन। अब इसी का सेकंड पार्ट, सेम इंटरेस्ट ऑन एज ड्राइंग। देखो बेटे, अब इन्होंने निकाले हैं 60,000 इंटू वही बेटे 1 अक्टूबर से लेकर के कहां तक? मार्च तक, तो 6/12। ओके, अब परसेंट, अब देखो परसेंट के साथ सिर्फ 8% के साथ पर एनम नहीं दिया हुआ। अगर पर एनम वर्ड नहीं दिया तो बेटे इसको हटा दो, इसको हटा दो, क्योंकि इसका कोई काम नहीं है। ओके, सिर्फ परसेंटेज लो साथ में, 8/100, तो ये आ गया आपका 4800। डन बेटे, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 26 भी हो गया कंप्लीट। अब करेंगे क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 को पहले पढ़ते हैं। कह रहे करंट अकाउंट बैलेंस 1 अप्रैल 2021 को अमित का 5000 का करंट अकाउंट बैलेंस है बेटे, नमित का 2000 का और रुचि का 1000 का डेबिट है। पीएसआर दे रखे हैं कि 3:2:1 यानी कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अमित को मंथली सैलरी देनी है 1500 की। अमित ड्रॉ 2000 ऑन द फर्स्ट डे ऑफ ईच मंथ एंड नमित ड्रॉ 2000 ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ, ठीक है। व्हाइल रुचि ड्रॉ 6000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। Interest on drawing is to be charged at 12% per annum. Profit for the year ended 31st March 2022 before adjustment of interest on drawing and salary. Before लिखा हुआ यानी कि इसमें से अभी तक कुछ भी हमने डिडक्ट नहीं करा, तो वो है 74,040 का शो करंट अकाउंट। बेटा हमने करंट अकाउंट बनाना है इसके अंदर, ठीक है जी। तो लेकिन प्रॉफिट दिया हुआ है और ड्राइंग दी हुई है, तो क्या उसका क्या करेंगे? देखो ओके, अब इस क्वेश्चन में ना आपको बोला गया करंट अकाउंट बनाने के लिए, लेकिन ये क्वेश्चन के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनेगा या नहीं बनेगा, वो अभी रिक्वायरमेंट इसकी चेक करते हैं, ठीक है। ओके, पहले इसको इरेज करते हैं। पहले चेक करो बेटा क्वेश्चन के अंदर क्या कोई कैप की आइटम है या नहीं है। सर कैप की आइटम तो कोई हमें मिली नहीं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 27 कैप की आइटम नहीं है बेटा क्वेश्चन के अंदर। ओके, लेकिन क्वेश्चन के अंदर करना क्या है, आपको करंट अकाउंट मांगा गया है, लेकिन एक प्रॉफिट भी दिया हुआ है। तो पहले आपको क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट जो गिवन है बेटे आपको, ओके, उस प्रॉफिट से पहले आपको ये निकालना पड़ेगा कि कितना प्रॉफिट इनको बांटना है, ठीक है। अगर इस क्वेश्चन में ड्राइंग का कैलकुलेशन ना होता,
क्योंकि इन्होंने ड्राइंग करी हुई है। अगर ड्राइंग ना होती फिर तो सिंपल था हमारा करंट अकाउंट, लेकिन जो इन्होंने ड्राइंग भी दे दी उसके ऊपर इंटरेस्ट भी कैलकुलेट करना पड़ेगा और साथ ही साथ प्रॉफिट भी दिया, तो हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। लेकिन क्वेश्चन के अंदर पूछा गया करंट अकाउंट, तो क्या सर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन मेन में बनाएंगे? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटे आपको वर्किंग नोट में, ठीक है, ओके, वर्किंग नोट के अंदर बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, जरा ध्यान से समझना, ओके। पहले इनकी समरी लिखते हैं बेटे फटाफट, ओके। अमित, नमित और रुचि, ठीक है, इनका करंट अकाउंट का बैलेंस है 1,4,11, 1,4,20, अमित का 5,000 का, ओके, इसका क्रेडिट बैलेंस, नमित का 2,000 का, इसका भी क्रेडिट बैलेंस, और रुचि का 1,000 डेबिट बैलेंस। चलो ठीक है, पीएसआर इनकी दे रखी है 321, और अमित को सैलरी देनी है, सिर्फ अमित को देनी है, वो देनी है 1,500 पर मंथ, बाकी किसी को नहीं देनी। बाकी ड्राइंग दे रखी है, ड्राइंग में क्या दिया हुआ है कि अमित 2,000 विड्रॉ करेगा पर मंथ, तो बेटे मंथ तो हमें गिवन है तो हम 12 मानेंगे, ठीक है, और ये कब कर रहा है? फर्स्ट डे यानी कि बिगिनिंग में, ओके। उसके बाद नमित 2,000 लास्ट डे को करता है पूरे मंथ के लिए, तो ये अपना एंड, और जो रुचि है वो हर क्वार्टर निकालते हैं बेटे, ठीक है, तो 6,000 इंटू 4, और क्वार्टर का क्या है? एंड है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो गया। प्रॉफिट दिया हुआ है, कितना प्रॉफिट है जरा देखते हैं, 74040 का, ठीक है। आपको करंट अकाउंट शो करना है, ठीक है, आपको करंट अकाउंट बना करके दिखाना है। करंट अकाउंट बनाएंगे हम मेन में, वर्किंग नोट में बनाएंगे हम P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जरा ध्यान से देखना, ओके। तो हम लोग अपना मेन काम यहाँ कर लेते हैं नीचे, और P&L एप्रोप्रिएशन ऊपर बना लेते हैं। यहाँ पे लिखते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट, तो बेटे लिखे डेट, पर्टिकुलर्स, पहले अमित, फिर नमित, फिर रुचि, डेट, पर्टिकुलर्स, अमित, नमित और रुचि, ओके। अब यहाँ पे बना देते हैं वर्किंग नोट में, यहाँ पर हेडिंग बना देते हैं वर्किंग नोट, इसका नाम है क्या? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। अगर लिखना पूरा लिख लो, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 आएगा बेटे, ओके। छोटा सा अकाउंट बना देते हैं पे,
ये बेटे मैं आपके साथ साथ इसलिए कर रहा हूँ आपके लिए कि आप लोगों को भी हैबिट बने, ठीक है, सीटिंग बैठ के करने की आप लोगों की हैबिट बने कि हमें भी ऐसे ही अकाउंट बनाने हैं, काम करना है, तभी हमारे नंबर आएंगे। ओके, ठीक है। अब बेटे जरा देखो, सबसे पहले हमें प्रिपेयर करना है अपना प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में सबसे पहले क्या पुट करते हो? सबसे पहले सर हम प्रॉफिट डालते हैं। कोई कैप की आइटम बेटा मेरे को तो दिख नहीं रही, ना क्वेश्चन ने बोला है, तो सबसे पहले प्रॉफिट डाल दो यहाँ पे, बाय प्रॉफिट, बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट आपका 74040 का। ओके, अब इसके बाद ड्राइंग दे रखी है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इसके नीचे आता, तो पहले इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालते हैं। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ओके, यहाँ पे देखो बेटे, यहाँ पे तीनों पार्टनर के नाम के साथ लिखना है करंट अकाउंट, नम इज करंट अकाउंट, और फिर रुचि करंट अकाउंट। ओके, इन तीनों की निकालते हैं बेटा ड्राइंग, कैलकुलेट करते हैं ड्राइंग। ओके, कैलकुलेट कहाँ करें अब, तो ऐसा करते हैं, प्रॉफिट वाला पार्ट आते हैं क्योंकि इसका काम इसके नीचे ही हम कैलकुलेशन करते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की। ओके, आई थिंक इसका जो रेट दिया हुआ है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का वो 12% था। हाँ जी 12%। ओके, तो देखो बेटे 2000 इंटू 12% इंटू बिगिनिंग में करा बेटा, बिगिनिंग में करते हैं तो 0.5 ऐड करेंगे। अब जरा ध्यान से देखो, 12 का हाफ 6 में ऐड करेंगे 0.5, तो 6.5 अपॉन 12 0। अब ये कटिंग कर लेते हैं, ये हो गया हमारा काम। इसको बस कैलकुलेट कर देते हैं, 24 इंटू 65, ये आ गया आपका बेटा 1560। ओके, अगले का इसका कंप्लीट हो गया, अगले का 2000 इंटू 12% इंटू इसका एंड है, तो एंड के केस में आ जाएगा 5.5 अपॉन 12, ये आएगा 24, ये आ गया बेटा आपका 1320, और लास्ट वाला आपका रह गया किसका, रुचि का। रुचि ने 24,000 यानी कि इसके तो क्वार्टरली थे, इंटू 12% इंटू, अब बेटा क्वार्टर था और एंड है, तो क्वार्टर के एंड में 6 का हाफ, 12 का हाफ 6 में माइनस करेंगे 1.5, तो 4.5 अपॉन में 12, ये आ गया आपका 24, ये आ गया बेटा 1080। अब इन तीनों को पुट कर देते हैं, 1560, 1320 और 1080, 3960 आ रहा है। ओके, अब देखो किसी पार्टनर को कुछ देना है या नहीं देना, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होगी, ड्राइंग होगी, सैलरी देनी है अमित को, तो टू अमित करंट अकाउंट, और यहाँ पे लिख देंगे सैलरी। ठीक है, कितने की इसकी 1500 पर मंथ की, तो 15,000, ये हो जाएगा आपका 18,000। ओके, कंप्लीट। अब बेटा हमारा प्रॉफिट निकल गया, इस प्रॉफिट को कैलकुलेट कर लेते हैं हम लोग, फिर इनको बांट देते हैं, और बांटेंगे कौन सी रेशो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। ओके, और 60,000 का प्रॉफिट आ गया, तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट बेटे। ओके, पहले अमित करंट, फिर नमित करंट, और फिर रुचि करंट।
60,000 का प्रॉफिट आपने बांटना है। कौन सी रेशो में सर? 3:1 में। तो ये तो इजी होगा हमारे लिए। 30,000, 20,000 और 10,000। ठीक है बेटे, यहाँ तक का हमारा काम हो गया। चलो आगे करते हैं। ओके, हमारा डिविजन प्रॉफिट बिल्कुल सही आ रहा है। ठीक है, अब आगे की अगर हमें क्या करना है, अब हमने पढ़ा बेटा करंट अकाउंट। जरा करंट अकाउंट को जरा ध्यान से देखना तुम लोग। ओके, करंट अकाउंट की डेट है 1/4/21 की। सबसे पहले बैलेंस दिया हुआ है क्रेडिट। अब बेटा क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो तुम्हें पता है ये वाली पार्ट है करंट अकाउंट की डेबिट साइड और ये वाली क्रेडिट साइड। ठीक है ना, तो इसका बैलेंस 1/4/21 को क्रेडिट साइड में लिख देते हैं। 1/4/21 को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, 5,000 अमित का क्रेडिट बैलेंस, नमित का 2,000 का क्रेडिट बैलेंस, तो वो भी इधर आ गया। लेकिन रुचि का बेटे डेबिट बैलेंस है, तो रुचि का डेबिट बैलेंस इस तरफ ले जाओ। 1/4/21 को टू बैलेंस बीडी। अमित में और नमित में कुछ नहीं ना, रुचि में आ जाएगा 1,000। ओके कंप्लीट। और पीएसआर तो इसमें ट्रांसफर होता है। सैलरी, सर सैलरी दी थी हमने अमित को, तो अमित का अकाउंट का ये जो करंट अकाउंट का बैलेंस है वो बढ़ गया। तो कब बढ़ गया? ये देखो, ये सैलरी लिखने में 31/3/22 को, ठीक है, बाय सैलरी के नाम से। ठीक है, कितनी सैलरी दी थी बेटा इसको? 18,000 की। अमित को गई थी सिर्फ, बाकी दोनों कुछ नहीं सैलरी दी। सर ड्राइंग करी थी तो ड्राइंग इधर आएगी बेटे। अब ड्राइंग की कोई डेट ही मेंशन, तो हम 31 से 21 को ही लिखेंगे। सॉरी 31 से 21 को नहीं, 22 को। ठीक है, क्या लिखेंगे? टू ड्राइंग। ठीक है, 24,000, इधर भी 24,000 और इधर भी 24,000। ओके, इनके ऊपर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो वो भी इधर ही, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, 1560, 1320 और 1080। ठीक है बेटे, एक चीज अभी समझ रहे थे ध्यान से। हमने सबसे पहले बैलेंस लिख दिया बाय बैलेंस बीडी, टू बैलेंस बीडी। अब उसके बाद ना अल्टीमेटली जो आप पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाते हो उसी से ही आइट में जाती हैं। ये जो आपका नेट प्रॉफिट होता है ये आपका पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट में नहीं जाता। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग थी, ये हमने देखो इधर ही क्रेडिट साइड में पड़ी होती है, हम इसको पार्टनर्स करंट की डेबिट साइड में लिखा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। ठीक है, अब इधर से अमित की जो सैलरी थी वो डेबिट साइड में थी। ठीक है, तो हम उसे लिखेंगे क्रेडिट साइड में। ये क्या होगा? इसको लिखेंगे क्रेडिट साइड में, तो क्रेडिट साइड में लिखिए बाय सैलरी। अब ये प्रॉफिट है बेटा, प्रॉफिट भी इधर ही लिखेंगे क्योंकि डेबिट में पड़ा है तो क्रेडिट में, बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। 30,000, 20,000 एंड 10,000। ठीक है बेटे, इसके अलावा ना सारे आइटम तो वैसे हैं, इसके अलावा एक ही चीज है, वो है ड्राइंग, जिसे आपने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में ना लिखना। ठीक है, सिर्फ यहीं पे लिखा जाता है। ओके, अब करना क्या है? इसकी क्लोजिंग तो करते हैं फटाफट। 5, 18, 23 हो गए बेटे, फटाफट क्लोजिंग करते हैं। चलो बेटे देखो, ये आ गया आपका 53, आई थिंक 53,000, और इधर का बैलेंस आ रहा है कम, तो टू बैलेंस सीडी 53 में से 24, 29, 28, 27, 440 आई थिंक। चेक करते हैं देखो, 27,440। देखो बेटे, इसके साथ ना आंसर में आपके माइंड में कंफ्यूजन आ रहा है, सर इसके साथ ना क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है,
बेटा जो क्लोजिंग बैलेंस होता है ना उसे लिखते क्रेडिट साइड में है, लेकिन ये है क्रेडिट, लिखते डेबिट साइड में लेकिन ये है क्रेडिट है, ये ध्यान रखना, ठीक है। ओके, लिखते हम लोग क्लोजिंग बैलेंस को कहाँ है, डेबिट साइड में। जो डेबिट साइड का क्लोजिंग बैलेंस होता है ना उसका फेवरेबल बैलेंस क्रेडिट होता है, और अगर डेबिट क्रेडिट में लिखोगे तो उसका फेवरेबल बैलेंस डेबिट होगा, ध्यान रखना चीज को। 22 और इधर का बैलेंस ज्यादा आ रहा है मेरे को लग रहा है 25,300 20, इधर का आ रहा है 22,000, आई थिंक इधर आएगा इसका बैलेंस, बाय बैलेंस 320 बेटे, इसमें से 22 जाएगा 3,320, चेक करते हैं 3,320, बिल्कुल सही है बेटे। देखो ये क्रेडिट में आ रहा है ना और इसके साथ डेबिट लिखा हुआ है आंसर के साथ, ठीक है। ओके, अब लास्ट रह गया हमारा रुचि का। रुचि का भी इधर से क्रेडिट का याद आ रहा है 24, 25 तो 26,080, इसमें से 10,000 गया तो 16,080, 26,080। चलो बेटी ये क्वेश्चन भी आपका हो गया कंप्लीट, ठीक है। अब मैंने लास्ट आपको भी चीज बता दी कि अगर मान लो क्लोजिंग बैलेंस डेबिट में आ रहा है तो उसका फेवरेबल बैलेंस होगा क्रेडिट, ठीक है। ओके, और अगर क्रेडिट साइड में आ रहा है तो उसका फेवरेबल बैलेंस होगा डेबिट, ठीक है। ध्यान रखना इस चीज को, क्रेडिट वाले क्लोजिंग का डेबिट बैलेंस होगा, ठीक है। ओके, तो ये आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 27 ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। ओके, तो एक क्वेश्चन और करेंगे, ठीक है जी, 28। ओके बेटे, तो अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ठीक है। इसको फटाफट इरेज करते हैं। ओके, आपने इसका स्क्रीनशॉट लेना तो फटाफट ले लो भैया। ओके, पॉज करके अपना, ठीक है, इसे स्क्रीनशॉट ले लिया करो फटाफट, इसको इरेज करते हो। चलो बेटे, बेटे क्वेश्चन नंबर 28 देखो, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इरास मंथली ड्राइंग फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023 इन द फॉलोइंग केसेस व्हेन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज चार्ज 10%। ओके बेटे, तो पहले यहाँ पे हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का फार्मूला ले लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इरास ड्राइंग इज इक्वल टू ड्राइंग into rate upon 100 into months upon 12। ओके, देखो बेटे पहले केस में बोला है she withdraw fixed amount in the beginning of each month and interest on drawing 50 to 100। अब इस क्वेश्चन में ना आपको इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है, फर्स्ट केस है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग दे रखा है आपको 50 to 100 का, ठीक है। और फिक्स अमाउंट निकालते हैं ईच मंथ की बिगिनिंग में, तो बेटा बिगिनिंग है तो यहाँ पे आ गया 6.5। ओके, रेट आपको क्वेश्चन में दिया है कितना, 10%। अब जरा मैं यहाँ का ट्रीटमेंट देखना क्या कर रहा हूँ। उन्होंने बोला है आपको निकालनी है मंथली ड्राइंग, ठीक है, मंथ पर मंथ की ड्राइंग निकालनी है। तो अगर वो हर महीने पैसे निकालते हैं हीरा तो 12 निकालेगी, ठीक है जी। ओके, और यहाँ पे आपकी ड्राइंग होगी पर मंथ की, ठीक है। ओके, अब इसे सोल्व कर लेते हैं। तो जरा 52 into 10/65 is equal to ड्राइंग पर मंथ, ठीक है। तो 800 पर मंथ की जो ड्राइंग आती किसकी, हीरा की फर्स्ट केस की, ठीक है बेटे। इसमें का जीरो का कुछ कोड मान रहा है, अच्छा जीरो, एक मिनट, अच्छा ये पॉइंट का रहेगा बेटे जीरो, ये पॉइंट का जीरो यहाँ ले आते हैं, ठीक है। एक और लगा देते हैं
0 तो ऊपर 20 तो 8,000 पर मंथ हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब सेकंड केस कह रहा है व्हेन शी विथड्रॉ अ फिक्स अमाउंट एट द एंड ऑफ ईच मंथ एंड इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज 6600। अब सेकंड केस देखो, सेकंड केस में 66 किया ड्राइंग पर मंथ इंटू 12 इंटू 10/100 इंटू, देखते हैं इसने कैसे करा है ड्राइंग को एट द एंड ऑफ ईच मंथ। बेटे एंड में करा तो यहाँ पे आ जाएगा 5.5/12, ये 0 से 0 कैंसिल, 12 से 12 कैंसिल, ठीक है। ओके, 6600 इंटू 100/55 ड्राइंग पर मंथ 5 और ये काट लेते हैं हम 600 और ये आ गया 12,000 पर मंथ की ड्राइंग। यहाँ से चेक कर लेते एक बार, 12,000 पर मंथ, ठीक है बेटे। ओके, तो ये आपके आज के 4 क्वेश्चन 25, 26, 27, 20, ठीक है। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन जो आज हमने करे, इसमें से जो क्वेश्चन नंबर 27 था, ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर 26 था उसके अंदर एक हल्का सा पॉइंट था पर एनम सर साथ में दिया हो या साथ में ना दिया हो रेट के, तो कैसे करेंगे कैलकुलेशन, वो आपको गाइड कर दी। 27 क्वेश्चन एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसके अंदर आपको ये पता चला कि क्रेडिट बैलेंस और डेबिट बैलेंस का क्या इम्पैक्ट होता है। अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है आपका डेबिट में तो उसका फेवरेबल बैलेंस है क्रेडिट, ठीक है। अगर क्लोजिंग बैलेंस आ रहा है डेबिट में तो उसका फेवरेबल क्रेडिट में तो उसका फेवरेबल बैलेंस है डेबिट, ये जरा आपको ध्यान रखना है, ठीक है बेटे। ओके, तो आज के लिए हम ये 4 क्वेश्चन करेंगे। ओके, यहाँ यहीं पे रुकते हैं। आप लोगों को अगर हमारी वीडियोस पसंद आती है, ठीक है, तो आप उसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें जल्दी से जल्दी एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आने का मौका दें, ठीक है बेटे। ओके, थैंक यू।